हेलो बच्चों, आप अपनी लुकिंग अराउंड बुक क्लास 4 को निकाल कर बैठिए और इस वीडियो के साथ साथ आप अपनी वर्कबुक का सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको वर्कबुक फिल करनी हो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ये वीडियो है चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम द विंडो, पर इसके पहले आपको चैप्टर 6 ओमानास जर्नी कंप्लीट कर चुके होना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर 6 का ही आगे का पार्ट है। एक्चुअली आपकी बुक में चैप्टर 6 है ओमानास जर्नी, उसके बाद चैप्टर 7 फ्रॉम द विंडो उसी का एक पार्ट है, और फिर अगला पार्ट इसी का है चैप्टर 8 रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस। तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 फ्रॉम द विंडो। चैप्टर 7 फ्रॉम द विंडो। हम चैप्टर 6 का लाइट रिवीजन कर लेते हैं कि हमने देखा ओमाना और राधा दो फ्रेंड हैं, जो जिसमें से राधा अपने लेग के फ्रैक्चर के कारण जर्नी नहीं कर पाती है। दोनों जर्नी करने वाले होते हैं और ओमाना जाती है, लेकिन ओमाना बहुत अपसेट हो जाती है क्योंकि उसकी फ्रेंड नहीं जा पा रही है। लेकिन ओमाना क्या करती है कि सारे इवेंट्स को, जो भी सब सारे हैपनिंग्स सब कुछ वो क्या करती है, एक डायरी में नोट करती है और अपनी जर्नी वो लोग स्टार्ट करते हैं गुजरात से केरला तक। और उस समय 16 मई था। अब ये नेक्स्ट डे हो गया फ्रॉम द विंडो चैप्टर में 17 मई, और ये टाइम हो रहा है 7:30। इट इज मॉर्निंग नाउ, यानी सुबह के 7:30 बज रहे। लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली। It was too dark to see anything outside. When the train stopped early this morning, I woke up. It was Madgaon. That was written on the board at the platform. Appa said that we were going to द स्टेट ऑफ गोवा। तो 16 मई के हमने पूरे दिन क्या क्या हुआ वो हमने चैप्टर 6 ओमानास जर्नी में देख लिया था। 17 मई को जैसे ही वो सुबह उठती है 7:30 बज जाते हैं और कहती है कि अभी सुबह हो गई है, और रात को मैं जल्दी सो गई थी क्योंकि बाहर इतना ज़्यादा अंधेरा था तो कुछ भी देखने के लिए था नहीं। और जैसे सुबह हुई है तो ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और मैं जाग गई, और ये स्टेशन का नाम है मडगांव। ये मैंने वहाँ प्लेटफॉर्म पर बोर्ड बना है उस पर मैंने पढ़ी थी। तो अप्पा बोल रहे हैं कि अभी हम लोग गोवा आ चुके हैं, मतलब इंडिया का एक स्टेट है गोवा, तो अब हम गोवा से गुजर रहे हैं। तो ऐसा है मडगांव, इस तरह के बोर्ड पर उसने पढ़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये आप गोवा देख सकते हैं। इंडिया में एक छोटा सा स्टेट है गोवा, महाराष्ट्र से ये महाराष्ट्र का पड़ोसी राज्य है, मतलब नेबरिंग स्टेट है। तो ये गोवा है। अब ट्रेन यहाँ से गुजरेगी केरला के लिए। We got off at the station and had some hot tea and filled our water bottles. अब यहाँ पर ट्रेन ज़्यादा देर रुकने वाली थी। आपको पता है ना, प्लेटफॉर्म पर जब ज़्यादा देर ट्रेन रुकती है तो क्या क्या होता है, पानी की टंकी भरती है, उसकी सफाई वगैरह भी होती है। तो यहाँ ट्रेन ज़्यादा देर रुकने वाली थी तो हम लोग थोड़ी देर के लिए प्लेटफॉर्म पर उतर गए। वहाँ हम लोगों ने गर्म चाय पी और अपनी पानी की बोतल को भर लिया। द ट्रेन स्टार्टेड अगेन, और ट्रेन फिर से शुरू हो गई। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द सीन आउटसाइड, और मैं बाहर का जो सीन था उसको मैं डिस्क्राइब करने, मतलब उसके बारे में क्या लिखूं, बाहर के सीन के बारे में, तो मैं बहुत ही डिफ़िकल्टी फील कर रही थी, यानी कठिनाई महसूस कर रही थी। इट इज़ सो ब्यूटिफुल, ये बहुत सुंदर है। इट इज़ ग्रीन एवरीवेयर, ये बिल्कुल हरा भरा है। फील्ड्स विथ रेड सॉइल एंड ग्रीन क्रॉप्स, सब कुछ हरा भरा है। कौन? खेत। और जो लाल मिट्टी लाल लाल दिख रही है और हरी हरी फसलें। हिल्स कवर्ड विथ ट्रीज, और जितनी भी पहाड़ियां हैं ना वो भी हरियाली से भरी हुई है। समटाइम्स, कभी कभी, आई कैन सी स्मॉल पॉन्ड्स एंड फार अवे बिहाइंड द हिल्स
more water. I can't take out if it is a river or a sea. The air is cooler and not so dry as in Ahmedabad. कभी कभी तो मुझे छोटे तालाब दिखते हैं और कभी पहाड़ियों के पीछे से ऐसा लगता है एक बड़ी सी नदी चली आ रही हो जैसे, पर ऐसा समझ नहीं आता कि ये नदी है कि समुद्र है, मतलब इतनी बड़ी वाटर बॉडी है। और हवा यहाँ की ठंडी हो गई है, वैसी सूखी और गर्म नहीं है जैसे अहमदाबाद में थी, हमें महसूस होती थी जब तक हम अहमदाबाद में थे। द ट्रेन पास्ड अ लेवल क्रॉसिंग, पीपल आर वेटिंग ऑन द बोथ साइड ऑफ द क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास। अब जो ट्रेन है वो हमारी लेवल क्रॉसिंग से गुजर रही है। लेवल क्रॉसिंग क्या हो रही है? इस तरह की क्रॉसिंग होती है जब ट्रेन की पटरियाँ मीन्स ट्रैक्स ऐसी जगह से होती है जहाँ पर रोड हो। रोड क्या होती है? जिस पर कार, बस, ट्रक्स चलते हैं। तो ये सारे व्हीकल्स जहाँ पर चल सकते हैं वहाँ पर यदि ट्रेन गुजरती है तो आपको पता है कि ये जो बंद हो जाते हैं दो गेट्स और ये सिग्नल रेड हो जाता है, तो इसे हम लेवल क्रॉसिंग बोलते हैं। तो दोनों तरफ हमारी ट्रेन तो गुजर रही है, मैंने देखा दोनों साइड लेवल क्रॉसिंग बंद है और लोग उससे पास होने के लिए वेट करें क्योंकि सभी बड़ी जल्दी में होते हैं। देयर आर बसेस फुल ऑफ पीपल, मैंने वहाँ पर बसेस देखी जो कि लोगों से खचाखच भरी हुई थी। कार्स, ट्रक्स, ऑटो रिक्शा, साइकिल, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स एंड इवन टंगर्स एंड बुलक कार्ट्स विथ पीपल एंड गुड्स इन दैम। यहाँ गुड्स का मतलब क्या है? सामान, कि उसने जितने भी टांगा, बैलगाड़ी, ट्रक्स, ऑटो रिक्शास वगैरह देखी उसमें लोग भी हैं और माल यानी सामान भी भरा हुआ है। Some people do not switch off the engine of their vehicle even while waiting at the level crossing. अब क्या है कि ट्रेन को गुजरने में तो टाइम लगेगा, तो कुछ लोग जो है अपने व्हीकल का इंजन मतलब चाबी को घुमाकर इंजन को बंद वो नहीं कर रहे हैं, उन्होंने बड़ी जल्दी में है उन लोगों ने अपने गाड़ी का इंजन चालू रखा है जिससे कि जैसे ही लेवल क्रॉसिंग ओपन होती है और वो जल्दी से क्रॉस हो जाए। ये अच्छी बात है बच्चों की, गलत बात है? ये गलत बात है क्योंकि उतनी देर इंजन को बंद रखकर हम पेट्रोल या डीजल को सेव कर सकते हैं, लेकिन वो उसका वेस्टेज कर रहे हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइस, यहाँ पर बहुत धुआं और शोर है। आई सी सम पीपल गोइंग अंडर द बार्स ऑफ द लेवल क्रॉसिंग, मैंने यहाँ तक कि देखा कि कुछ लोग तो ये जो लेवल क्रॉसिंग है इसके नीचे से भी निकल जा रहे हैं जल्दी से। हाउ डेंजरस दिस इज, कितना ये डेंजरस है। ये देखो, ये लेवल क्रॉसिंग जैसे ही ये उठती है और लोग दोनों तरफ से बिल्कुल जाने लग जाते, तेज हॉर्न बजाते हैं और खूब नॉइस प्रोड्यूस करते हैं, मतलब शोर करते हैं और पूरा ट्रैफिक डिस्टर्ब कर देते हैं। लेफ्ट राइट भी भूल जाते हैं कि हमें लेफ्ट से चलना है, सामने वाले को हम राइट साइड पर प्लेस देनी है, नहीं, सब बिल्कुल माशी उसको कर देते हैं। एट द टाइम आवर ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन, Unni and I tried to count the carriages in one such train, but both the trains were going so fast, we always got confused. क्या होता था कि जब भी कोई दूसरी ट्रेन, अब लेवल क्रॉसिंग से तो हम आगे निकल गए, ठीक है, अब साइड में दूसरी ट्रैक भी होती है कई बार, तो वहाँ से दूसरी ट्रेन गुजरती है, तो जैसे दूसरी ट्रेन गुजरती थी तो उन्नी और मेरी बहन और मैं क्या करते थे, उसके जो ट्रेन के जो कोचेस या डब्बे होते हैं ना उसको हम गिनने की कोशिश करते थे, और पर हम कभी गिन नहीं पाते थे ठीक से, हमेशा कंफ्यूज हो जाते थे क्योंकि वो इतने फास्ट गुजरते थे। अब आप अपने बुक का पेज नंबर 54 आप देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिफरेंस इन द सीन दैट उमाना सॉ फ्रॉम द ट्रेन ऑन द फर्स्ट डे एंड ऑन द सेकेंड डे। तो क्या डिफरेंस है पहले दिन और दूसरे दिन के सीन में? याद रखिए पहला दिन कौन सा था? 16 में, जो हमने चैप्टर नंबर लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर 6 में, उमानास जर्मनी में। और सेकेंड डे, तो आज के सीन और कल के सीन में क्या अंतर था? तो हम ये लिख सकते हैं कि ऑन द सेकेंड डे इट वॉज ग्रीन फील्ड आउटसाइड, दूसरे दिन हरियाली ज़्यादा थी, है ना। और वाइल ऑन द फर्स्ट डे शी सॉ द स्टेशन, पहले दिन तो स्टेशन ही स्टेशन उसने देखी और दूसरे दिन हरियाली हरियाली देखी।
पेज नंबर 55 है ना, ये आपने देखा था 54 पे, 55 पे आपको 3 क्वेश्चंस फिर से मिलेंगे, तो मैंने पेज नंबर के अकॉर्डिंग फिर से क्वेश्चंस को 1 2 3 दे दिया है। ओमाना saw many kind of vehicles at the level crossing while सॉरी ये विच है, विच ऑफ देम रन ऑन डीजल और पेट्रोल। ओमाना ने इतने सारे व्हीकल्स देखे लेवल क्रॉसिंग में, तो तो विच ऑफ देम रन ऑन डीजल और पेट्रोल, कौन से डीजल या पेट्रोल से चलते थे। तो डीजल या पेट्रोल से चलने वाले थे बस, कार, ट्रक, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल, स्कूटर रन ऑन डीजल और पेट्रोल। या तो डीजल से, अब कोई कार है तो उसको देखकर हम नहीं बता सकते कि उसमें डीजल भी हो सकता है पेट्रोल भी, मतलब किसी न किसी फ्यूल से चलती थी। और इसमें देखिए हमने किसका नाम नहीं लिखा, हमने टोंगा का नाम नहीं लिखा है, बुलक कार्ट का नाम नहीं लिखा है, साइकिल नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि वो डीजल या पेट्रोल से रन नहीं होती है। वाई वॉज देयर सो मच स्मोक एंड नॉइज फ्रॉम द व्हीकल्स एट द लेवल क्रॉसिंग। अब आप बताइए कि लेवल क्रॉसिंग पर इतना ज़्यादा स्मोक एंड नॉइज मीन्स धुआं और शोर क्यों था? आंसर, सम व्हीकल डिड नॉट स्टॉप इंजन। बहुत से व्हीकल जो थे उन्होंने अपना व्हीकल पर जो लोग थे उन्होंने अपने व्हीकल का इंजन स्टॉप ही नहीं किया था, तो सारी इंजन की आवाज़, हॉर्न्स की आवाज़, इट इज़ द स्मोक फ्रॉम द इंजन दैट गेट कलेक्टेड। और उन बंद नहीं करेंगे तो उनके इंजन से जो धुआं निकल रहा था वो इकट्ठा हो रहा था, इसलिए वो वहाँ पे बड़ा स्मोकी एंड नॉइसी लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, what can we do to reduce noise of the vehicle and save petrol or diesel? Discuss। तो आप ये बताइए कि हम ये नॉइस ऑफ व्हीकल यानी व्हीकल का शोर कैसे कम कर सकते हैं और पेट्रोल और डीजल कैसे बचा सकते हैं। तो ये आप डिस्कस कर सकते हैं। फिर भी मैंने एक आंसर लिया है, इसको सिर्फ डिस्कस करना था, बट आंसर इज पीपल शुड स्टॉप इंजन वाइल लेवल क्रॉसिंग। जब लेवल क्रॉसिंग हो रही हो, ट्रेन को कई बार समय भी लग जाता है, स्लो स्पीड में भी जाती है और या फास्ट जाए, तब भी इंजन को स्टॉप कर देना चाहिए। इस तरह से लोग नीचे से निकलते हैं और ये बड़ा डेंजरस होता है और इसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। डिस्कस मतलब चर्चा कीजिए। समटाइम्स पीपल क्रॉस द ट्रैक इवन व्हेन द क्रॉसिंग इज क्लोज्ड। अब भी आपने देखा कि लोग, क्रॉसिंग क्लोज है, रेलवे क्रॉसिंग क्लोज है, लेकिन फिर भी लोग ट्रैक को क्रॉस करते हैं। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? आप इसके बारे में क्या फील करते हैं? तो आप, अभी मैंने बताया कि हम फील करते हैं कि वो अपनी जान गंवा सकते हैं, दे आर टेकिंग रिस्क ऑफ देयर लाइफ्स, अपनी जान का खतरा मोल ले रहे हैं। 17 मई की ही बात है, शाम नहीं, सुबह के ही 8:30 बजे, 8:30 AM। लेटर, आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विथ माई आईज क्लोज्ड। फिर क्या हुआ, मैं खिड़की के पास बैठ गई अपनी आंखों को बंद करके। सडनली द साउंड ऑफ मूविंग ट्रेन चेंज। ट्रेन चलती है तो ट्रेन का साउंड आता है, अब साउंड कुछ बदल गया ट्रेन का, खुद खुद खुद। आई ओपन माई आईज, गेस व्हाट आई सॉ? अ ट्रेन वॉज क्रॉसिंग अ वेरी बिग रिवर ऑन अ वेरी लॉन्ग ब्रिज। तो जैसी आवाज़ उसे खुद 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 आई, मैंने आंखें खोली और मैं क्या देखती हूँ, गैस करो कि ट्रेन जो है बहुत बड़ी नदी के ऊपर से जा रही है। एक्चुअली नदी के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्रिज था। इसके चैप्टर 1 में आपने ब्रिजेस के बारे में पढ़ा था आपकी ईवीएस बुक में। एज इट वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज इज साउंडेड वेरी डिफरेंट। मतलब जब रोड पर जब ज़मीन पर ट्रैक बनी होती है ना, तब ट्रेन का साउंड, ट्रेन चलती है तो साउंड कुछ और आता है, लेकिन जब ब्रिज पर चलती है ना तो साउंड बदल जाता है। द व्हील रेटलेट एज देयर वॉज नो ग्राउंड। क्योंकि नीचे ग्राउंड नहीं मिलता है ना, तो उसकी साउंड बदल जाती है। ओनली द ट्रैक्स एंड द वाटर डाउन बिलो। अब नीचे जैसे ही देखा तो पानी ही पानी था। व्हेन आई वॉज लुक डाउन, जैसे ही मैंने नीचे देखा, आई फेल गिदी, मुझे डर लगा। इट वॉज रियली क्वाइट स्कैरी, ये सच में बहुत डरावना था। द रिवर डाउन बिलो वॉज फुल ऑफ वाटर एंड हैड सम बोट्स। तो नीचे जैसे ही मैंने देखा तो पूरी रिवर बहुत सारे पानी से भरी हुई थी और उसमें नाव चल रही थी, बोट्स थी। आई कुड ऑल्सो सी सम फिशरमैन ऑन द बैंक। बैंक मीन्स, बैंक्स कौन सा बैंक है ये?
नदी के किनारे पर मैंने देखा बहुत सारे मछुआरे मीन्स फिशरमैन थे। आई वेव्ड एट देम, वेव्ड मीन्स मैंने उनको टाटा किया, बट आई डिड नॉट नो इफ दे कुड सी मी, पर मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे देखा कि नहीं देखा। अलॉन्ग साइड ब्रिज, ब्रिज के साइड में, के साथ साथ इस साइड में देयर वॉज अनदर ब्रिज फॉर बसेस एंड कार्स। अब जैसे हमारा ब्रिज था जिसके ऊपर रेलवे ट्रैक थी ये, और साइड में मैंने देखा एक और ब्रिज बना है जो रोड के लिए बना है, क्योंकि इस नदी को पार करनी है ना, तो उसके ऊपर दो ब्रिज बने थे, एक रेलवे ट्रैक के लिए और एक कार बसेस यानी जो व्हीकल्स रोड पर चलते हैं उनके लिए। दिस वॉज बिल्ड डिफरेंटली फ्रॉम आवर्स, पर दोनों ब्रिजेस की बनावट अलग अलग थी। आई थिंक गोइंग ओवर ब्रिज वॉज मोर एडवेंचरस, मुझे इस पूरी जर्नी में जो ब्रिज के ऊपर से ट्रेन निकली ना वो ज़्यादा एडवेंचरस निकला। तो आप पेज नंबर 56 ओपन कर लीजिए। हैव यू सीन एनी ब्रिजेस वेयर, क्या आपने कभी कोई ब्रिज देखा है? यस, ऑन द रिवर नर्मदा। मान लेते हैं हम, आप अपने हिसाब से ये सारे आंसर्स आपको देने, तो मान लेते हैं कि हमने नर्मदा नदी पर ब्रिज देखा है भोपाल जाते समय। हैव यू एवर क्रॉस्ड द ब्रिज वेयर? यस, इन दिल्ली। आप कोई भी शहर का नाम लिख सकते हैं, आप जब भी कहीं गए हो और आपने ब्रिज क्रॉस किया उस जगह का नाम लिख सकते हैं। वॉट वॉज द ब्रिज बिल्ट ओवर, बिल्ट किस पर बनता है? रिवर पर। वॉट डिड यू सी बिलो द ब्रिज, ब्रिज के नीचे क्या देखा था? वाटर, वाटर एंड वाटर। फाइंड आउट वाई ब्रिजेस आर मेड, ब्रिजेस क्यों बनते हैं? ब्रिजेस हेल्प अस टू क्रॉस रिवर अनइवन एरियाज इजीली। देखो, यदि ऊबड़ खाबड़ रोड है और बहुत बड़ी नदी है या कोई वहाँ पानी है, जा नहीं सकते हैं, तो ब्रिज बनने से रास्ता थोड़ा सा छोटा हो जाता है और जाने में आसानी हो जाती है। तो देखिए इस तरह से ब्रिजेस होते हैं। माना कि ट्रेन जब ब्रिजेस पर से क्रॉस की होगी तो उसको यहाँ विंडो से देखने में कुछ ऐसा नज़र आया होगा। 17 मई की ही बात है। ये हो गए हैं 11:30 मीन्स 11:30 AM। द लास्ट फ्यू आवर्स हैव बीन सो एक्साइटिंग। अब क्योंकि उसका डेस्टिनेशन आने वाला है, अब कुछ ही घंटे बचे हैं, 2 दिन की जर्नी है, तो वो बहुत एक्साइटिंग है। आफ्टर ब्रेकफास्ट, उन लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है ना। आई क्लाइम्ड ऑन द अपर बर्थ टू रीड माई कॉमिक्स। कॉमिक्स क्या होती है? बुक होती है कार्टून कैरेक्टर्स वाली, और उसको हम पढ़ते हैं। उसमें क्या क्या लिखा होता है, स्टोरीज होती है, उसमें मज़ेदार इवेंट्स होते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या है कि वो अपर बर्थ पर चढ़ गई है अपनी कॉमिक्स पढ़ने के लिए। इट वॉज ब्राइट एंड सनी आउटसाइड, बाहर बड़ी तेज धूप जैसी है, ब्राइट एंड सनी है आउटसाइड। सडनली एवरीथिंग बिकम डार्क, यानी बाहर अच्छा उजाला है और अचानक से क्या होता है? अंधेरा हो जाता है। इट वॉज फेल्ट अ लिटिल कोल्ड इनसाइड, और अंदर हल्की सी ठंड बढ़ जाती है। आई वॉज अफ्रेड, मैं तो डर गई। देन द लाइट इन द ट्रेन केम ऑन, और फिर लाइट को चालू की गई ट्रेन की। बट आउटसाइड इट वॉज वेरी डार्क, पर मैंने जैसे ही बाहर झांक कर देखा तो बाहर बहुत ही अंधेरा था। समवन सेड वी हैव एंटर्ड अ टनल, हम इस तरह से सुरंग में से जा रहे हैं। entered in the tunnel, so the tunnel seemed to go on and on। मतलब ये टनल जो ऐसा लग रहा है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, बस बहुत लंबी है। एंड देन जस्ट एज सडनली वी वर इन डे लाइट अगेन, और अचानक से हम रोशनी में फिर वापस आ गए। आउटसाइड इट वॉज सनी ब्राइट एंड ग्रीन, और फिर से बाहर सनी ब्राइट एंड ग्रीन, यानी उजाला बहुत सारा और ग्रीनरी दिखने लगी। द ट्रेन हैड क्रॉस द टनल, क्योंकि ट्रेन टनल को क्रॉस कर चुकी थी। अप्पा एक्सप्लेन दैट वी वर ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन। अप्पा ने बताया कि एक्चुअली ये जो बड़ा सा माउंटेन है हम उसके दूसरी तरफ थे, अब हम उसके दूसरे वाले साइड पर आ गए हैं टनल को क्रॉस करने से। सिंस देन वी हैव पास थ्रू 4 स्मॉलर टनल्स, तो अभी तक हम 4 बार टनल से पास हो चुके हैं, छोटी छोटी। नाउ आई एम इंजॉइंग गोइंग टू द टनल्स, यानी अगली बार से उसको डर नहीं लगा और उसने इंजॉय किया टनल्स में से जाने में। पेज 57 का क्वेश्चन नंबर 1, हैव यू एवर बीन टू अ टनल, हाउ डिड यू फील? क्या कभी आप किसी टनल में से गए हैं? यदि गए हैं तो यस लिखिए। आई फील नर्वस, मुझे पहले तो नर्वस हो गए होंगे आप। द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला हैज़ अ टोटल ऑफ 2000 ब्रिजेस एंड 92 टनल्स।
जो गोवा से केरला के लिए जो रूट था उसमें 2000 ब्रिज मीन्स पुल है और 92 टनल्स यानी सुरंग है। वाई डू यू थिंक देयर आर सो मेनी ब्रिजेस एंड टनल्स? आपको क्यों लगता है कि क्यों है इतने टनल्स एंड ब्रिजेस? तो एक्चुअली इससे क्या होगा, द रूट इज क्यों बनी होंगी इतनी सारी? पक्का ये जो रूट है फुल ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर्स होगी इसमें। मीन्स दिस द रूट इज फुल ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर्स, इसमें बहुत सारे माउंटेन्स एंड रिवर्स है, तो उन पर से या उनके बीच से रास्ता बनाने के लिए बनाए गए होंगे, इसलिए इतने सारे हैं। और यदि इनके साइड से या दूसरे स्टेट से जाना पड़ता तो ट्रेन को शायद बहुत बहुत लॉन्ग रूट करना होता और उससे ट्रेन का किराया भी ज़्यादा लगता और हमारा समय भी ज़्यादा लगता। तो ये जो टनल्स एंड ब्रिजेस है इसने हमारा टाइम एंड मनी को सेव कर दिया। देखिए इस तरह से होते हैं टनल्स और ब्रिजेस। पेज नंबर 58 में क्वेश्चन नंबर 1, इमेजिन द ड्रॉ इन योर नोटबुक व्हाट अमाना सॉ अंडर द ब्रिज व्हेन हर ट्रेन क्रॉस्ड इट। तो ये आप इमेजिन करके खुद ड्रॉ कर सकते हैं अपनी नोटबुक में कि जब अमाना ब्रिज पर से नीचे देखती है, जब ट्रेन ब्रिज पर से क्रॉस होती है तो उसे कैसा सीन दिखा होगा। पानी वगैरह आप बता सकते हैं, उसमें बोट चल रही है, साइड रिवर बैंक्स पे फिशरमैन है। इस तरीके से आप बहुत अच्छी ड्राइंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इमेजिन इफ ऑन द वे there had been no tunnels and bridges, how would Omana's train have crossed the mountain and rivers? तो ये बताइए कि यदि पूरे रास्ते में कोई टनल एंड ब्रिजेस नहीं होती तो ओमाना की जर्नी कैसी होती बिना माउंटेन्स एंड रिवर्स को क्रॉस किए? तो वो कैसे वो माउंटेन एंड रिवर्स को क्रॉस करती? तो द ट्रेन कैन नॉट क्रॉस माउंटेन एंड रिवर्स विदाउट टनल एंड ब्रिजेस। तो ये सीधी सी बात है कि ट्रेन तो माउंटेन्स एंड रिवर्स पर तो नहीं चल सकती, क्रॉस नहीं कर सकती थी, इसीलिए ये बड़े ज़रूरी है। 17 में की बात है, अब ये दोपहर हो गई है 12:15 यानी 12:15 PM। नाउ इट इज आफ्टरनून, अब दोपहर हो गई है। फॉर लंच वी हैड इडली वड़ा दैट वी बॉट फ्रॉम उडुपी स्टेशन। तो हम देखते हैं, we also bought some bananas, these were very small and very tasty। दोपहर हो गई है और एक उडुपी नाम का स्टेशन आया है और वहाँ पर हमने वहाँ पर क्या किया है, बनाना, हमने वहाँ से केले खरीदे हैं। हमने लंच में इडली वड़ा खाया था और उडुपी स्टेशन से केले खरीदे, ये छोटे लेकिन बहुत ही टेस्टी थे। द सीन आउटसाइड हैज चेंज अगेन। अभी तक तो बहुत ही ग्रीनरी, ब्रिज एंड टनल वो देख रही थी, अब फिर आउटसाइड यानी बाहर का सीन चेंज हो गया है। नाउ वी कैन सी मैनी कोकोनट ट्रीज, दिखाऊंगी अभी मैं आपको आगे। कोकोनट ट्रीज है ना, नारियल के पेड़ हमने देखे। द ग्रीन फील्ड्स एवरीवेयर, सभी जगह क्या है, हरियाली छाई हुई है। अम्मा सेज दैट दीज आर पैडी फील्ड्स, ये पैडी के खेत हैं। द हाउसेस एंड विलेजेस लुक वेरी डिफरेंट, यहाँ के घर और गांव बहुत अलग है हमारे यहाँ से। पीपल्स क्लॉथ एंड आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी यू सी इन अहमदाबाद, लोगों के कपड़े भी अलग हैं जैसे कि हम अहमदाबाद में देखते थे। ये देखिए लोगों के कपड़े कुछ इस तरह से हैं वहाँ पर जैसे कि हम अहमदाबाद में देखते थे। मोस्ट पीपल आर वेयरिंग वाइट एंड क्रीम कलर्ड धोतीस एंड साड़ी, बहुत से लोग धोती एंड साड़ी पहनते हैं, मतलब धोतीस और साड़ीज मेन एंड वीमेन ये वाइट कलर की ज़्यादा वहाँ पर पहनते हैं। मैनी पीपल हु वर विद अस फ्रॉम अहमदाबाद हैव गॉट ऑफ, तो जो लोग हमारे साथ अहमदाबाद से बैठे थे वो इस स्टेशन पर मैंने देखा कि वो उतर गए। पीपल हैव ऑल्सो गॉट ऑन टू द ट्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्टेशन, और आगे के लिए जाने वाले लोग भी उस पर गॉट ऑन मीन्स ट्रेन में चढ़ रहे हैं और गॉट ऑफ मीन्स ट्रेन से उतर रहे थे। उतरने वाले उतर रहे थे और जिनको ट्रेन पर बोर्ड होना था वो चढ़ रहे थे। सुनील्स फैमिली, सुनील याद है आपको ना, जो नेक्स्ट सामने वाली बर्थ पर थे, सुनील और अन्य, वो लोग भी अहमदाबाद से ही बैठे थे और उनको भी सुनील्स फैमिली इज गेटिंग ऑफ एट कोझिकोड। तो सुनील की फैमिली है जो कोझिकोड है आगे और वो वहाँ पर उतर रहे हैं। विच कम्स एट अराउंड
6 o'clock, तो शाम को 6 बजे कोझिकोड आया और वो उतर गए। वी हैव एक्सचेंज एड्रेस एंड प्लान टू मीट इन अहमदाबाद। एक्चुअली हम दोनों ही अहमदाबाद के, हम लोगों ने इतने समय बात की, दोस्त बन गए, तो उन लोगों ने अपने एड्रेस को एक्सचेंज किया और प्लान किया अहमदाबाद में मिलने का। यू विल ऑल्सो लाइक सुनील एंड अन्ना, आप लोग भी सुनील और अन्ना की तरह होंगे। तो इस तरह से ये उडीपी स्टेशन पर इन लोगों ने बनानास खरीदे थे और इस तरह से होते हैं इडली और वड़ा, और ये होते हैं कोकोनट के खेत। इस तरह की हरियाली को चेंज मिलेगा आपको। क्लोथ्स लुक डिफरेंट। अब आपको पता है कि जितनी नई नई जगह जाओ वहाँ पर लोगों के कपड़े बदल जाते हैं, तो कपड़ों से लोग अलग अलग दिखते हैं। और वहाँ के विलेजेस एंड हाउसेस भी डिफरेंट थे उनके यहाँ से। पेज नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन 1 एंड 2 हो गया था। 3, विच लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम? आप घर पर कौन सी लैंग्वेज स्पीक करते हैं, बोलते हैं? तो मैं गेस करके लिख देती हूँ, आई स्पीक हिंदी एट होम। आप हिंदी पढ़ते होंगे, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं हिंदी में समझने के लिए, तो हिंदी ही बोलते होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन द वे फ्रॉम गुजरात टू केरला, ओमानास ट्रेन वेंट थ्रू सेवरल स्टेट्स ऑफ द कंट्री। तो आपने देखा गुजरात से केरला जो ओमाना की ट्रेन जा रही थी, उसने रास्ते में उसको बहुत सारे कंट्री के स्टेट्स मिले, है ना? तो आप उनको लिस्ट आउट कीजिए कि फाइंड आउट द एंड लिस्ट द स्टेट्स इज इट क्रॉस्ड। तो गुजरात, महाराष्ट्र, सबसे पहले गुजरात से निकली थी ट्रेन, महाराष्ट्र आई थी, गोवा, फिर केरला, फिर तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु एक्सेट्रा। इस तरह से कई स्टेट से ट्रेन गुजरी थी। डिड यू हैव एवर कोकोनट वाटर? क्या आपने कभी नारियल पानी पिया है? हाउ डिड यू फाइंड इट? और आपको ये कैसे मिलता है? तो यदि आप एमपी से हैं तो देखो, आपको नारियल ट्री तो यहाँ बहुत ही कम होते हैं। तो यस, हाँ, हमने पिया है। और कहाँ से हम नारियल कोकोनट वाटर हम कहाँ से लेते हैं? नारियल पानी फ्रूट शॉप से लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन रह गया है, ड्रॉ कोकोनट ट्री, डिस्कस इन द क्लास अबाउट इट। तो आपको इसमें खुद करना है, कोकोनट ट्री को ड्रॉ करना है। यहाँ पर पेज नंबर 59, फाइंड आउट इन विच स्टेट दीज लैंग्वेज आर स्पोकन। आपको ये बताना है कि ये कुछ इंडिया में बोली जाने वाली लैंग्वेजेस है, पर इस लैंग्वेज के लोग यदि विदेश में जाते हैं तो वहाँ भी वो अपने घर में इन लैंग्वेजेस को बोलते हैं। बट स्पेशली हमारी जो इंडिया है ना, इसमें स्टेट जो है वो लैंग्वेज के हिसाब से बटी हुई है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोला जाता है, मध्य प्रदेश में हिंदी बोला जाता है, गुजरात में गुजराती बोला जाता है। तो यहाँ पे लैंग्वेजेस के नाम लिखे हैं और आपको यहाँ स्टेट का नाम बताना है कि वेयर इट इज स्पोकन, कहाँ ये बोली जाती है। मलयालम कहाँ बोली जाती है? तो आप लिखेंगे केरला, केरला में मलयालम बोलते हैं। कोंकणी कहाँ बोली जाती है? गोवा में बोली जाती है। मराठी कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र में बोली जाती है। गुजराती कहाँ बोली जाती है? गुजरात में बोली जाती है। कन्नड़ कहाँ बोली जाती है? कन्नड़ बोली जाती है कर्नाटका में। ठीक है, वहाँ के ऑफिसेस में भी इसी भाषा में काम होता है। वहाँ के लोग किसी भी जातीय धर्म के हैं, वो इस लैंग्वेज में, वहाँ इन्हीं लैंग्वेजेस में वहाँ बातें करते हैं। 17 मई को ही ये हो गए हैं रात के 9:30, मीन्स 9:30 PM, 9:30। नाउ इट इज नाइट, अब रात हो गई है। वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड पैकिंग अप, हम लोगों ने पैकिंग स्टार्ट कर दी है। क्यों? द ट्रेन विल रीच कोट्टायम इन अबाउट 3 hours, क्योंकि 3 घंटे में कोट्टायम आने वाला है। दैट इज वेयर वी हैव टू गेट आउट, हमको यहाँ पर उतरना है। टुनाइट मतलब आज रात, वी विल गो टू वलियम्मास हाउस, आज रात को हम वलियम्मा के घर जाएंगे। टुमारो और कल, वी विल टेक द बस दैट विल टेक अस टू अनुम्मास विलेज, और अगले दिन हम बस में बैठेंगे और अनुम्मा के यहाँ जाएंगे। तो ये वलियम्मा कौन है? मदर की एल्डर सिस्टर ऑफ मदर। मम्मी की बड़ी बहन को वलियम्मा कहते हैं, मतलब बड़ी मम्मी। और जो कि हमारी मासी होती है ना, बड़ी मम्मी, मम्मी की बड़ी बहन को हम बड़ी मम्मी बोलते हैं, और छोटी बहनों को मासी बोलते हैं। तो ये उनकी बड़ी मम्मी के यहाँ जाएंगे और कल वो बस पकड़ेंगे, और जो बस उनको कहाँ लेके जाएगी? अनुम्मास विलेज, यानी नानी के घर। वी ऑल आर क्वाइट टायर्ड, और क्यों रुक रहे हैं आज? डायरेक्ट नानी के घर क्यों नहीं जा रहे हैं? वो ग्रैंड मदर के घर ही तो जा रहे थे ना, क्योंकि वो इतने थक चुके हैं। आफ्टर ऑल वी हैव बीन ऑन द ट्रेन फॉर 2 days, और क्यों ना हो, 2 दिनों से वो ट्रेन में हैं। भले हम ट्रेन में बैठे रहते हैं, लेकिन फिर भी जर्नी से हम बहुत थक जाते हैं, बोर भी हो जाते हैं।
वॉट अ लॉन्ग जर्नी इट हैज़ बीन, ये कितनी लंबी जर्नी थी गुजरात से केरला। वी हैव अ लॉट ऑफ फन, पर मुझे मज़ा बहुत आया। आई विल पुट माई डायरी अवे नाउ, अब मैं अपनी डायरी को रख देती हूँ। आई विल राइट अगेन आफ्टर वी रीच अनुमास हाउस, अब मैं इसको फिर से इसमें आगे कब लिखूंगी, नानी के घर पहुँचने के बाद। तो ये कोटायम आ गया था यहाँ पर, और फिर आपको आ जाना है पेज नंबर 59 पर, और पेज नंबर 59 पर आप इनके आंसर्स लिखेंगे। व्हाट डू यू कॉल देम, आप इनको क्या कहते हैं, उसी पेज पर है ये। योर मदर सिस्टर, आप अपनी मम्मी की बहन को क्या कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया मोस्टली हम मासी कहते हैं, बड़ी मम्मी कहते हैं। मदर्स मदर नानी, योर फादर्स सिस्टर बुआ, योर फादर्स मदर दादी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका चैप्टर ये ईवीएस का कंप्लीट हो गया है, और आपको जल्दी से इसका वर्कशीट सॉल्यूशन वीडियो भी मिल जाएगा। थैंक यू।